इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाला है इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट्स इंडिया लिमिटेड के बारे में। इसका आईपीओ आज से खुल चुका है, तो इसका हम बेसिक डिटेल जानेंगे और क्या इस आईपीओ में आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मेरा क्या ओपिनियन है, वो सब कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फाइनेंशियल एजुकेशन का ये एपिसोड। और इस आईपीओ के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। वो क्यों एक्साइटेड हूँ वो वीडियो के आपके आखिरी में बताऊंगा, तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट्स इंडिया लिमिटेड क्या करती है, पहले ये जान लेते हैं कि बिजनेस मॉडल क्या है। तो बिजनेस मॉडल बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड है, कोई भी बिजनेस मॉडल समझ सकता है। और ऐसे बिजनेस में मुझे इन्वेस्ट करने में बहुत ही अच्छा लगता है, जिसको समझना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो ये एक रिटेल्स आउटलेट चलाती है कंपनी अपना कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं करती है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में ब्रांडेड कंपनियां हैं उन सभी से कंपनी ने टाई अप कर रखा है और उनसे सामान लेता है और एक रिटेल आउटलेट में, इनके बहुत सारे रिटेल आउटलेट है, वहाँ पे ये कंपनी सेल करता है। जैसे कि एसी हो गया, फ्रिज हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए। तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट्स के सामान है लगभग 6000 के आसपास कंपनी सेल करती है। तो एक ही जगह पे आपको बहुत सारे जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट होते हैं वो सारे के सारे आपको एक जगह पे, आपको एक दुकान के अंदर, एक आउटलेट के अंदर आपको उपलब्ध होता है। तो बहुत ज़्यादा इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस है, जिसको आप बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। इसके लिए आपको कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक इजी टू अंडरस्टैंड बिजनेस है, बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल है। और जो बीच में मार्जिन बचता है वो कंपनी का प्रॉफिट होता है सारे खर्चों के बाद। तो एक अच्छे सेगमेंट में कंपनी है, चौथी लार्जेस्ट कंज्यूमर ड्यूरेबल्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स रिटेलर्स इंडिया में है ईएमआई, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्ट्स इंडिया लिमिटेड। तो कंपनी का कुछ फाइनेंशियल देख लेते हैं, कंपनी प्रॉफिटेबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 साल का डाटा अवेलेबल है, 2019 से लेकर 2022 तक का, जून 22 तक का अवेलेबल है डाटा। तो 4 साल में टोटल रेवेन्यू कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो कर रहा है, प्रॉफिट भी लगातार कंसिस्टेंट बेसिस पे ग्रो कर रहा है। तो कंपनी एक अच्छा बिजनेस कर रही है, रेवेन्यू जनरेट कर रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है। और ये पूरे इंडिया में नहीं है, ये बेसिकली तेलंगाना में है और एक और स्टेट में है। तो 2 स्टेट में इनका फोकस है और एनसीआर दिल्ली में ये एक्सपैंड कर रहे हैं। और ये जो आईपीओ ला रहे हैं, जो 500 करोड़ का आईपीओ होने वाला है, इसका यही मकसद है कि ये और एक्सपैंड कर पाए। तो एक अच्छा खासा कंपनी यहाँ तक मुझे दिख रहा है, प्रॉफिटेबल कंपनी है, एक छोटा कंपनी है लेकिन प्रॉफिटेबल कंपनी है। ऐसा नहीं है कि न्यू एज बिजनेसेस के जैसा कंपनी लॉस मेकिंग है, तो प्रॉफिटेबल बिजनेस है। तो एक अच्छा इंटरेस्टिंग बिजनेस मॉडल है कंपनी का। कंपनी का कुछ अब बेसिक डिटेल जान लेते हैं, आईपीओ डिटेल जान लेते हैं। तो कंपनी का जो आईपीओ का डेट है वो 4 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक का है, यानी आज से जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ 4 अक्टूबर को, आज से आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए खुल चुका है और ये 7 अक्टूबर तक खुला रहेगा। अगर आपको अप्लाई करना है तो 7 अक्टूबर को आखिरी डेट होने वाला है। 10 रुपये का इसका फेस वैल्यू होने वाला है। आईपीओ का जो प्राइस बैंड रखा गया है वो 56 रुपया से लेके 59 रुपये के बीच रखा गया है। यानी अगर आपको अप्लाई करना होगा तो आपको 59 रुपये यानी 59 रुपये के प्राइस पे, अपर बैंड प्राइस पे आपको अप्लाई करना पड़ेगा। लॉट साइज जो रखा गया है वो 254 शेयर का है। इशू साइज होने वाला है 500 करोड़ का इशू साइज होने वाला है। इशू टाइप बुक बिल्ट इशू आईपीओ होने वाला है। ये लिस्टिंग बीएसई एनएसई दोनों पे होगा। क्यूआईबी के लिए 50% रिजर्व है, एनआईआई के लिए यानी एचएनआई कैटेगरी के लिए 15% रिजर्व है और रिटेल के लिए 35% रिजर्व है। कंपनी के जो प्रमोटर्स है उनका नाम है पवन कुमार बजाज एंड करण बजाज, ये 2 प्रमोटर्स है कंपनी के। अब कंपनी के जो टेंटेटिव टाइम टेबल है वो हम देख लेते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि 4 अक्टूबर को आईपीओ खुलने वाला है, 7 अक्टूबर को ये आईपीओ बंद हो जाएगा। अलॉटमेंट डेट है 12 अक्टूबर को, यानी 12 अक्टूबर को आपको पता चलेगा, 13 अक्टूबर को बेसिकली आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट हुआ है या नहीं हुआ है। रिफंड अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता है तो 13 तारीख को ये रिफंड इनिशिएट हो जाता है। डीमेट अकाउंट में आपको 14 अक्टूबर को मिल जाएगा शेयर, अगर आपको अलॉट होता है तो। और 17 अक्टूबर को एक्सपेक्टेड लिस्टिंग डेट है। अब कंपनी का जो एक लॉट के लिए आपको अप्लाई करने के लिए 254 शेयर्स अप्लाई करने होंगे और आपको मिनिमम जो अमाउंट चाहिए वो 14,986 रुपया चाहिए। मैक्सिमम रिटेल कैटेगरी में आप 13 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 2 लाख से थोड़ा सा कम इसका अमाउंट पड़ता है। एचएनआई के लिए आप 14 लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हैं जो 2 लाख से ऊपर का अमाउंट होता है। प्रमोटर का जो होल्डिंग होगा कंपनी में इस आईपीओ के बाद वो है 77.97% का। तो अभी 100% जो शेयर होल्डर वो प्रमोटर ही हैं और इसके बाद 77.97% हो जाएगा। मार्केट कैप अभी के हिसाब से जो इसका अपर प्राइस बैंड है उसके हिसाब से कंपनी का मार्केट प्राइस बैठता है 2200 करोड़ के आसपास। तो अगर आपको कंपेयर करना है किसी कंपनी से जो पहले से लिस्टेड है, उसमें एक आदित्य विजन कंपनी है जो सेम बिजनेस मॉडल है, उनका सेम कंपनी है, जो जैसा बिजनेस मॉडल ईएमआई का है वैसा ही आदित्य विजन लिमिटेड का है। वो बिहार का कंपनी है,
इस पर मैंने वीडियोस भी बनाए हैं, इस पर मैंने इन्वेस्ट भी किया था। आपको डिस्क्रिप्शन में और आई बटन पे वो वीडियोस मिल जाएंगे। इस पर मैं एग्जिट कर चुका हूँ, प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया है। तो बहुत ही अच्छा बिजनेस मॉडल मुझे लगा था आदित्य विजन लिमिटेड का भी, और इस कंपनी का भी सेम बिजनेस मॉडल है। तो एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे अगर कंपेयर करेंगे आदित्य विजन लिमिटेड से, तो पी रेशियो चल रहा है 30% से ऊपर, 33 या 34% के आसपास चल रहा है आदित्य विजन लिमिटेड का पी रेशियो। ईएमआई का जो एक्सपेक्टेड पी रेशियो है अपर प्राइस बैंड के हिसाब से वो 21 से 22 के आसपास है। तो एवीएल से आदित्य विजन लिमिटेड से सस्ता पड़ रहा है, और उसके हिसाब से कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। यानी प्रॉफिटेबल उससे ज़्यादा कंपनी जनरेट करती है, रेवेन्यू उससे ज़्यादा कंपनी जनरेट करती है। तो ओवरऑल एक अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। अभी करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें तो 35 के आसपास चल रहा है, लगभग 60 से 70% के आसपास इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है। तो एक अच्छा खासा आपको ग्रे मार्केट प्रीमियम में उछाल देखने के लिए मिला है कंपनी के। तो लिस्टिंग भी, एक्सपेक्टेशन भी लिस्टिंग का एक अच्छा खासा है। मुझे इस कंपनी को लेके बहुत ज़्यादा मैं बुलिश हूँ, क्योंकि बिजनेस मॉडल ईजी टू अंडरस्टैंड है। पहले भी मैंने ऐसे कंपनी में इन्वेस्ट किया, जैसे कि मैंने बताया आदित्य विजन लिमिटेड में। आदित्य विजन लिमिटेड से ये अट्रैक्टिव प्राइस पे ये कंपनी मिल रहा है। जो मैं अपर प्राइस बैंड की बात करूं तो अगर जब लिस्ट होगा कंपनी, अगर 60% 70% ऊपर पे लिस्ट होता है तो वैल्यूएशंस यहाँ से बढ़ जाएगा, तो वो आपको देख लेना आएगा। लेकिन अभी इस प्राइस बैंड पे एक अच्छा कंपनी है जो प्रॉफिटेबल कंपनी है। तो मेरा ओपिनियन यही है इस आईपीओ को लेके। मैं इस आईपीओ को लेके बहुत ज़्यादा बुलिश हूँ। यूजुअली मैं आईपीओ में सिर्फ इसलिए इन्वेस्ट करता हूं कि मैं प्रॉफिट लेके निकल जाता हूं पहले ही दिन। लेकिन अगर इस आईपीओ में मुझे अलॉटमेंट मिलता है, अगर एक लॉट मिलता है, तो मैं पार्शियली प्रॉफिट बुक करने वाला हूं और कुछ शेयर्स लॉन्ग टर्म के लिए रखने वाला हूं। अगर 2 लॉट मिलता है तो एक लॉट को मैं बुक करूंगा और एक लॉट को मैं लॉन्ग टर्म के लिए रखूंगा। अगेन मैं इस आईपीओ को लेके बुलिश हूं, लेकिन ये किसी भी तरीके का रिकमेंडेशन नहीं है। आपको अपना ड्यू डिलिजेंस जरूर करना है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, इससे मेरा मनोबल बढ़ेगा और मैं और भी ऐसे एजुकेशनल कंटेंट स्टॉक मार्केट म्यूचुअल फंड्स पे लाता रहूँगा। इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर देना है, और यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है इसके लिए आपका धन्यवाद।